हेलो पीपल। सो यार आप बोलोगे कि मैम आप बोलते रहते हो कि मेहनत करो, सीएस बनो, नाम के आगे सीएस लगना चाहिए और मेहनत करोगे तो लाइफ में आपको अचीवमेंट मिलेगा, ये अचीव करोगे वो अचीव करोगे। बट द मेन पॉइंट या मेन क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो सबसे पहले तो ये है कि हम किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं तो वो वर्थ इट भी है कि नहीं। मतलब अगर आपको बोला जा रहा है, आपके टीचर्स बोल रहे हैं, आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि बेटा सीएस बनने के लिए मेहनत कर, तो सबसे पहला दिमाग में सवाल तो यही आता है कि ठीक है मेहनत करो, समझ में आता है, करेंगे भी, लेकिन क्यों करें? क्या ये वर्थ इट भी है जिसमें हम इतना ज्यादा टाइम, इतना ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं या इतना ज्यादा अपने लाइफ का बड़ा चंक ऑफ अपना यूथ डाल रहे हैं? तो भाई आज हम इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं। आई हैव गॉट 9 पॉइंट्स फॉर यू, और ये 9 पॉइंट्स ना आप समझ लो 100 पॉइंट्स को मिलाकर एक कंसाइज क्रक्स फॉर्म में आपको मैं प्रेजेंट करने वाली हूँ कि व्हाई शुड यू कंसिडर बिकमिंग अ सीएस। सीएस का आज के दुनिया में क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले तो अपन इस लेवल पर बात करेंगे कि हैड आई बीन आपके पोजीशन पे, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है कि चलो यार ठीक है, कंट्रीब्यूशन करेंगे इकोनॉमी में, किसी कंट्री में कंट्रीब्यूशन करेंगे, समझ में आता है, बट मेरा क्या फायदा है इसमें? एटलीस्ट आई सबसे पहले सेटिस्फैक्शन तो खुद को चाहिए रहता है। सेकंड नंबर पे सेटिस्फाई करने का ट्राई करोगे अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स को। थर्ड नंबर पे फिर अपन कहीं जाके सोचते हैं इकोनॉमी के बारे में, कंट्री के बारे में। आई वॉन्ट यू टेल यू ऑल कि सीएस एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें ये तीनों को इक्वली सेटिस्फाई करना पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले ना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में मैं ऐसे बात करना चाहती हूँ इस, कभी भी कोई अपन प्रोफेशन कंसिडर करते हैं या कोई करियर कंसिडर करते हैं तो आज तक अगर नहीं सोचा है ऐसे तो सोचना शुरू कर दो। सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये होना चाहिए कि क्या इस प्रोफेशन का फ्यूचर है भी या नहीं। मतलब आज के डेट में ऐसे देख लो कितनी सारी चीजों में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है जो कि अब काफी हद तक बेसिक काम तो कर ही सकता है इंजीनियर्स का। तो अपन आए दिन सुन रहे होते हैं कि इतने इंजीनियर्स को निकाल दिया, इतने इंजीनियर्स को लेट गो कर दिया। तो ये क्यों? शौकीन या शौकिया तौर पे थोड़ी ना निकालता है, उनकी जरूरत नहीं है, उनकी डिमांड नहीं है। द वर्ड इज डिमांड। उनकी डिमांड नहीं है, जरूरत नहीं है मार्केट में। डिमांड से ज्यादा सप्लाई है वहां पर। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स अपन ने पढ़ा है ना, डिमांड से ज्यादा सप्लाई है, तो जितने लोगों की डिमांड नहीं है उतनों को लेट गो किया जाता है। सीएस की अगर अपन बात करें तो आई वांट टू टेल यू ऑल, सबसे पहला और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको कंसिडर करना चाहिए इज इट इज वेरी हाई इन डिमांड। अब आप बोलोगे कि मैम आप तो बोलोगे ही, और ऑफ कोर्स आप उसका प्रेपरेशन कराते हो, आप पढ़ाते हो, आप थोड़ी ना बोलोगे कि बेटा डिमांड में नहीं है। मैं यहाँ पे आपको फैक्ट्स के साथ प्रूव करके बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमने बोला वेरी हाई डिमांड। कैसे? अपन सबको पता है 10 करोड़ से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल जितनी भी कंपनीज का है उनको अब कंपलसरी है सीएस रखना। फुल टाइम एक कंपनी सेक्रेटरी रखना उनको कंपलसरी है, सारी ऐसी कंपनीज जिनका 10 करोड़ से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल है। ठीक है, और फैक्ट्स, अभी लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली सम 62,000 मेंबर्स हैं जो कि आईसीएसआई के मेंबर्स है या एज अ सीएस फंक्शन कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं। 62,000। हाल ही में रिपोर्ट एक आई है, और इनफैक्ट इस रिपोर्ट को पहले भी निकाला जा चुका है, बट जो सबसे रिसेंट वाली आई है उसमें पता चला है कि 62,000, सोचो आप, 62,000 काम करने वाले लोग हैं, वैकेंसीज 1 लाख से भी ज्यादा। मतलब 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की जरूरत है जहां 62,000 लोग ही हैं। तो ये जो गैप क्रिएट हो रहा है ये क्या क्रिएट कर रहा है मार्केट में? डिमांड। सिर्फ आपको वहां तक मेहनत करके पास करके पहुंचना है, आपकी सीट या आपकी जॉब ऑलरेडी वहां पे रिजर्व्ड है या फिक्स्ड है। तो सबसे पहला जो अपने दिमाग में श्योरिटी आनी चाहिए, कोई भी अगर आप करियर चूज करो, वो होना चाहिए कि भाई इसकी डिमांड है भी कि नहीं। आगे जाकर ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा काम रिडंडेंट हो जाएगा, मेरा काम किसी काम का ही नहीं बचेगा, मुझे निकाल दिया जाए। तो आज की डेट में जितना डिमांड है उतनी सीएस की सप्लाई नहीं है। मतलब जॉब्स ऑलरेडी है मार्केट में, बस लोग वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। सबसे पहला पॉइंट हो गया। सेकंड, कई लोग ऐसे होते हैं लाइफ में बहुत पहले पता चल जाता है उनको क्या करना है, हमेशा से क्लैरिटी होती है। आई वॉज नेवर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। मुझे बहुत लेट ट्रायल एंड एरर कर करके कुछ ट्राई किया, पसंद नहीं आया, चेंज किया, फिर कुछ ट्राई किया, पसंद नहीं आया, चेंज किया, कर करके मैंने अपना करियर चूज किया। तो भाई ट्रायल एंड एरर करने में लाइफ में साल गुजरते हैं, उम्र निकलती है,
सीएस एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपको लाइफ में मिड 20s में रियलाइज हो रहा है, आपको लेट 20s में रियलाइज हो रहा है कि यार ऑलरेडी मान लो आप लॉ का डिग्री कर चुके हो, आप कोई भी बेसिक डिग्री कर चुके हो, आप बीकॉम बीबीए कुछ भी कर चुके हो, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार सिर्फ बीकॉम के बेसिस पे, सिर्फ बीबीए के बेसिस पे, सिर्फ बीसीए के बेसिस पे उतना अच्छा जॉब प्रोस्पेक्ट्स नहीं है, उतनी ग्रोथ नहीं है, और ये आपको लेटर ऑन इन योर लाइफ रियलाइज हो, तो सीएस एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शन या कोई एज बार नहीं है। जब आपको मन करे तभी आप, जब जागे तब सवेरा होता है ना, तभी आप अपनी मेहनत शुरू कर सकते हो। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नो एज रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, थर्ड बहुत ज्यादा वर्सेटाइल होता है, कोई इंसान बोर हो ही नहीं सकता। तुम आज लीगल मैनेजमेंट करते करते बोर हो गए, कोई बात नहीं, फाइनेंशियल साइड पे चले जाओ। अच्छा, लीगल और फाइनेंशियल दोनों करते करते भी बोर हो गए, कोई बात नहीं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे चले जाओ किसी कंपनी में। तो ये सारा का सारा ओवरऑल जो होता है, ये सारे काम सीएस करता है। और अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन की भी कोई बंदिश नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पब्लिक में ही जा सकते हैं, ये सिर्फ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट कंपनीज में ही जा सकते हैं। इनफैक्ट ऐसा भी नहीं है कि पब्लिक और प्राइवेट में ही जा सकते हैं, आप नॉन प्रॉफिट में भी जा सकते हो। तो इतना वर्सेटाइल प्रोफेशन है कि इन तीनों तरीके की, लीगल मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तीनों तरीके की प्रोफाइल आपके अंडर आएगी। और आपको प्राइवेट में काम करना है प्राइवेट में करो, पब्लिक में करना है पब्लिक में करो, दोनों में नहीं करना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में करना है, वहां पर भी सीएस का काम पड़ता है। तो सो वर्सेटाइल, मतलब सीएस इज लाइक वाटर, कहीं भी फ्लो करके जा सकते हैं जहां उनकी मर्जी हो। फोर्थ पॉइंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, केएमपी जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, केएमपी का मतलब होता है की मैनेजरियल पर्सन। की मैनेजरियल पर्सन एक ऐसा इंसान होता है जिसके बिना कंपनी फंक्शन ही नहीं कर सकती, और सीएस को बोला गया है कि सीएस इज अ केएमपी, की मैनेजरियल पर्सन। जो सीईओ वगैरह होते हैं उनके साथ सीएस को भी रखा गया है। एंड ही इज ऑल्सो टॉप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स के बीच की जो कड़ी होती है, जो इधर का बात उधर करके एजीएम वगैरह पूरा जो ऑर्गेनाइज करना होता है, जनरल मीटिंग एंड ऑल दैट, ये सब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सब लोग मिलके एक कॉन्टैक्ट के पास जाते हैं, और वो मेन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है वो होता है आपका सीएस। आपका कोई फ्रेंड्स ग्रुप होगा, उसमें हमेशा एक वो मैच्योर इंसान होगा, कोई भी लड़ाई हो रही है, कोई भी बात कहीं तक पहुंचानी है, चाहे फ्रेंड ग्रुप में चाहे फैमिली में, एक वो सुलझा हुआ मैच्योर इंसान होगा। सारे मम्मी पापा हो गए, दादा दादी हो गए, यंग जनरेशन, ओल्ड जनरेशन, सब उस एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के पास जाते हैं, उस तक अपनी बात पहुंचाते हैं। उनको ये होता है कि चलो ये हैंडल कर लेगा। किसी भी कंपनी में दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज अ सीएस। तो यहां से हमको समझ में आ रहा है कि भैया उनकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। कोई की मैनेजरियल पर्सन है, उसके अंडर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं, तो उसका इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा होगा। तो इंपॉर्टेंस एट एवरी स्टेज होता है एक सीएस का, हर एक स्टेज पे कंपनी के सीएस का इंपॉर्टेंस होता है। कोई कंपनी की कोई ऐसी स्टेज नहीं होती, चाहे वो कंपनी शुरू हुई हो या बीच के स्टेज में चल रही हो या फिर वाइंड अप होने वाली हो, कोई स्टेज ऐसा नहीं होता जहां पर सीएस की इंपॉर्टेंस जरा सी भी कम होती हो। तो हर स्टेज पे सीएस की इंपॉर्टेंस होती है, और कोई भी इंसान जिसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, आप खुद सोचो, किसी पार्टी में आप कहीं जाते हो, वहां पे एक इंसान होता है कि भाई वो ना आए तो चार चांद नहीं लगती, तो उस इंसान के पास कितना ज्यादा पावर और इन्फ्लुएंस होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी ऐसा इंसान जिसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है, उसके पास डेफिनेटली कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, उनकी बात सुनी जाएगी, उनके पास जाया जाएगा, इवन बोर्ड मेंबर्स उनके पास एडवाइस के लिए जाते हैं। तो ये ना सिर्फ ये एक बहुत ही वेरी हाई इन डिमांड जॉब है, बल्कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी होल्ड करता है। नेक्स्ट, पहले टाइम पे ना लोगों को लगता था यार सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होता है, ऑफिस में बैठो, फाइलें खोलो, इधर की उधर करो, बोरिंग काम, एडमिनिस्ट्रेटिव काम। ये बहुत पहले जमाने की बात हो गई। जो लोग अभी भी ये बात कर रहे हैं ना, वो मतलब समझ लो आप 2-3 डेकेड से आउटडेटेड है। अब सीएस के काम में कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी आता है, कंप्लायंस भी आता है। धीरे धीरे कंपनीज में डेटा प्रिवेसी की कंसर्न आने लगा है कि भैया डेटा जो हमारा कस्टमर का आ रहा है, वो उसकी प्रिवेसी मेंटेन कैसे करें, कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये डेटा प्रिवेसी कंसर्न्स भी एक सीएस के अंडर आता है। अच्छा, जो डेटा फ्रेमवर्क स्ट्रिक्ट या स्ट्रिंजेंट मेंटेन किया जाता है, वो सब उसमें सीएस का रोल होता है। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, रिसेंटली कोविड-19 जब आया था, तब एक
क्राइसिस रिस्पॉन्स प्लान प्रिपेयर किया गया था, हर कंपनी ने ऑलमोस्ट प्रिपेयर किया था कि क्राइसिस आ गई है, उस पर रिस्पॉन्ड कैसे करें, पूरा प्लान बनाना। ये रोल और इतना इंपॉर्टेंट काम भी सीएस के अंडर आया था। तो रिस्क मैनेजमेंट एंड क्राइसिस रिस्पॉन्स, ये धीरे धीरे करके और जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है विथ चेंजेस विथ एडवांसमेंट, आप देखोगे जॉब प्रोफाइल और भी ज्यादा वर्सेटाइल और डाइवर्स होती जा रही है सीएस की। ठीक है, अच्छा यहां तक बात हो गई कॉर्पोरेट लेवल पे, प्रैक्टिकल लेवल पे कि क्यों प्रैक्टिकली आपको बनना चाहिए सीएस। ठीक है, अब बात आ जाती है शौक की, है ना। शौकिया लोग होते हैं कई सारे, बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि मैम कॉर्पोरेट में जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि मैम मूवी में देखा था कि वो मस्त कोट एंड टाई पहन के, लड़कियां खासतौर पे काफी बार बोलती हैं, कोट एंड टाई पहनकर, हाई हील्स पहनकर और ऐसे टक 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 मस्त एकदम मस्त तरीके से जाती है बॉस लेडी। वो कॉर्पोरेट फील्स जिन जिनको चाहिए लाइफ में कि बॉस के तरह वी आर वॉकिंग इन, मतलब सब लोग ऐसे देख रहे हैं कि वाह यार, वो कॉर्पोरेट फील्स अगर आपको चाहिए है ना, तो सीएस गिव्स यू दैट। स्पेशली फॉर गर्ल्स, लड़कों को तो होता ही है, स्पेशली फॉर गर्ल्स सीएस एक ऐसा प्रोफेशन है वहां पे मेन इज टू विमेन या मेल इज टू फीमेल रेशियो 49:51 है, मतलब ऑलमोस्ट आप समझ लो 50-50। तो कोई भी ऐसा प्रोफेशन जहां पे इतना अच्छा मेल इज टू फीमेल रेशियो होना, वहां ऑटोमेटिकली वर्क एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वहां लड़कियां ही लड़कियां दिखेंगी या आदमी ही आदमी दिखेंगे, जो बहुत सारे प्रोफेशंस में प्रॉब्लम है, अनकंफर्टेबल होता है वो एनवायरनमेंट लड़कियों के लिए। तो यहाँ वो प्रॉब्लम भी नहीं है। 51:49 इज द रेशियो ऑफ आईसीएसआई मेंबरशिप, तो इक्वल ही है, ऑलमोस्ट 1% का बस गैप है। नेक्स्ट, अगर आपको थर्स्ट फॉर नॉलेज है, अगर आप इस तरीके के इंसान हो जिनको नॉलेज गेन करना बहुत पसंद है, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, नॉलेज इज पावर, है ना। जिसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज होता है, जिसके पास हर चीज का नॉलेज होता है, उसके पास पावर होता है, क्योंकि सब लोग उसके पास जाते हैं। तो इफ यू दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको भूख है नॉलेज की, तो ऐसे इंसान के लिए सीएस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन। क्योंकि जैसे मैंने बताया, इवन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनको भी जरूरी होता है कि भैया एडवाइस जो सीएस दे रहा है उसको फॉलो की जाए, because a CS is considered to be so knowledgeable in company law and securities law especially। लगता है कि भैया इनसे रिलेटेड कोई भी सवाल है सीधा सीएस के पास ही जाओ, और किसी को बनता ही नहीं होगा, दिमाग ही नहीं लगा सकते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी तक सीएस के पास जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, अभी तक हमने बात कर लिया कि यार अपने आप को सेटिस्फाई किया, फिर शौक टाइप के लोग हैं, शौकिया लोग हैं, उसको भी सेटिस्फाई कर लिया। अब आप अच्छा कमाओगे, वेल अर्निंग जॉब होगी, सिक्योर जॉब होगी, तो फैमिली और फ्रेंड्स तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीएस का रोल बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है सीएस इवन इन द इकोनॉमी। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया की पूरी इकोनॉमी। बोलोगे मैम कैसे, एक इतना छोटा सा इंसान या इतना छोटा सा रोल कैसे पूरी इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है? देखो, सीएस का काम होता है कंपनीज के अच्छे कंप्लायंसेस कराना, गुड कंप्लायंसेस। ठीक है, जो रूल्स रेगुलेशंस पूरे हैं उनको फॉलो कराए, गुड कंप्लायंस। कहीं भी किसी भी कंपनी में जहां कंप्लायंसेस अच्छे तरीके से हो रहा है, वहां ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, गुड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके पीपल विल अर्न वेल, काम सही चलेगा, ग्रो करेगी कंपनी, पीपल विल अर्न वेल। अर्न वेल अगर हम करेंगे मतलब अच्छा खासा कमाएंगे, तो हम इकोनॉमी में खर्च करेंगे। मैं अगर ज्यादा कमाने लगूं तो मेरा दिमाग जाएगा ना बीएमडब्ल्यू खरीदते, है ना। ज्यादा कमाने लगूं तो मेरे शौक भी बढ़ेंगे, मेरा परचेजिंग पावर बढ़ेगा। अर्न वेल से वहां पहुंच गए, धीरे धीरे ऐसे एक कंपनी से मिलके बहुत सारी कंपनीज बनती है, और जब बहुत सारी कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती है ना, तो वो किसी कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है, और वैसे पूरा साइकिल चलता है। तो दिस इज हाउ एक छोटा सा इंसान, जो हमको लगता है कि यार इनका क्या ही काम होगा, वो एक पूरी की पूरी कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सीएस एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको हर तरीके से सेटिस्फाई कर सकता है, चाहे आपका थर्स्ट फॉर नॉलेज हो, चाहे आपको कॉर्पोरेट फील्ड्स चाहिए हो, चाहे आपको जॉब में सिक्योरिटी चाहिए हो, या चाहे आपको ये हो कि यार देशभक्त है, हमको कुछ कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करना है, कुछ ऐसा करना है कि कल को नाम याद रहे कि हाँ भाई इसने कुछ किया। इवन दैट, हर तरीके से बहुत ही कम ऐसे प्रोफेशंस या करियर्स होते हैं जो आपको हर तरीके से एवरी एस्पेक्ट में सेटिस्फैक्शन देते हैं। अच्छा, ये बात कर लिया अपन ने, तो आपके पास बहुत सारे और ऐसे सवाल आ रहे होंगे कि मैम अच्छा ये समझ गए, हमको रोड मैप क्या होना चाहिए। चलो, हमने डिसाइड किया कि सीएस बनते हैं, सीएसईटी देंगे। व्हाट इज द रोड मैप टू द करियर?
आप पूरा मैप आउट करके बता सकते हो क्या? जी हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम यही करने वाले हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक सीएस बनने का, मान लो आज की डेट में आपने डिसाइड किया, तो व्हाट इज द इंटायर रोड मैप ऑफ नेक्स्ट 3 और 4 ईयर्स, क्या क्या आपको एक एक स्टेप फॉलो करते जाना है ताकि आज से 3-3.5 साल बाद आप अपने नाम के आगे सीएस लगा पाओ। Not just that, in another video we are also going to discuss कि किसी एक CS की सैलरी क्या होती है and many more such things. So stay tuned for more such informative videos.